चींटी और कबूतर की कहानी। भीषण गर्मी के दिनों में एक चींटी पानी की तलाश में इधर-उधर घूम रही थी। कुछ देर घूमने के बाद उसने एक नदी देखी और उसे देखकर प्रसन्न हुई। वह पानी पीने के लिए एक छोटी सी चट्टान पर चढ़ गई, लेकिन वह फिसलकर नदी में गिर गई। वह जब डूब रही थी तब उसे एक कबूतर ने देख लिया। वह कबूतर जो कि पास के एक पेड़ पर बैठा हुआ था, उसने उसकी मदद की। चींटी को संकट में देखकर कबूतर ने झट से एक पत्ता पानी में गिरा दिया। चींटी पत्ती की ओर बढ़ी और उस पर चढ़ गई। फिर कबूतर ने ध्यान से पत्ते को बाहर निकाला और जमीन पर रख दिया। इस तरह चींटी की जान बच गई और वह हमेशा कबूतर की ऋणी रही। इस घटना के बाद चींटी और कबूतर सबसे अच्छे दोस्त बन गए और उनके दिन खुशी से बीते। लेकिन एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने पेड़ पर बैठे सुंदर कबूतर को देखा और अपनी बंदूक से कबूतर पर निशाना साधा। यह सब वह चींटी देख रहा था जिसे कि उस कबूतर ने बचाया था। यह देखकर उस चींटी ने शिकारी की एड़ी पर काट लिया, जिससे वह दर्द से चिल्लाया और उसके हाथ से बंदूक गिरा दी। कबूतर शिकारी की आवाज से घबरा गया और उसे एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हो सकता है। वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से उड़ गया। जब वह शिकारी वहां से चला गया, फिर कबूतर वहां उस चींटी के पास आया और उसकी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद दिया। इस तरह दोनों दोस्त विपत्ति के समय में एक दूसरे के काम आए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक अच्छा काम कभी बेकार नहीं जाता, समय आने पर वो अवश्य फल देता है। चींटी और हाथी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बार एक घमंडी हाथी था जो हमेशा छोटे जानवरों को धमकाता था और उनका जीवन कष्टदायक बनाता था। इसलिए सभी छोटे जानवर उससे परेशान थे। एक बार की बात है, वह अपने घर के पास के एंथिल चींटी की मांद में गया और चींटियों पर पानी छिड़का। ऐसा होने पर वो सभी चींटियां अपने आकार को लेकर रोने लगीं, क्योंकि वो हाथी इनकी तुलना में काफी बड़ा था और इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती थीं। हाथी बस हंसा और चींटियों को धमकी दी कि वह उन्हें कुचलकर मार डालेगा। ऐसे में चींटियां वहां से चुपचाप चली गई। फिर एक दिन चींटियों ने एक सभा बुलाई और उन्होंने हाथी को सबक सिखाने का फैसला किया। अपनी योजना के मुताबिक जब हाथी उनके पास आया, तब वे सीधे हाथी की सूंड में जा घुसे और उसे काटने लगे। इससे हाथी केवल दर्द में कराह सकता था, क्योंकि चींटियां इतनी छोटी थी कि उनका यह हाथी कुछ नहीं कर सकता था। साथ में उसके सूंड के अंदर होने के वजह से वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने चींटियों और उन सभी जानवरों से माफी मांगी जिन्हें उसने धमकाया था। उसकी ये पीड़ा देखकर चींटियों को भी दया आई और उन्होंने उसे छोड़ दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि विनम्र बनो और सभी के साथ दया का व्यवहार करो। अगर आपको लगता है कि आप दूसरों से ज्यादा मजबूत हैं, तो अपनी ताकत का इस्तेमाल उन्हें नुकसान पहुंचाने के बजाय उनकी रक्षा के लिए करना चाहिए। झूठा लड़का और भेड़िया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गांव में एक लड़का रहा करता था जो कि पास की पहाड़ी पर चरते गांव की भेड़ों को देखकर ऊब गया था। अपना मनोरंजन करने के लिए उसने चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया। भेड़िया भेड़ों का पीछा कर रहा है। जब गांव वालों ने उसकी चीख सुनी तो वे भेड़िए को भगाने के लिए पहाड़ी पर दौड़ते हुए आए। लेकिन जब वे पहुंचे तो उन्होंने कोई भेड़िया नहीं देखा। उनके गुस्से वाले चेहरों को देखकर लड़का खुश हो गया। उसे यह देखकर मजा आया। सभी गांव वालों ने उस लड़के को चेतावनी दी कि भेड़िया भेड़िया चिल्लाओ मत लड़का, जब कोई भेड़िया नहीं है। इसके बाद वे सभी गुस्से में वापस पहाड़ी से चले गए।
अपने मनोरंजन के लिए बाद में एक बार फिर से चरवाहा लड़का फिर चिल्लाया, भेड़िया 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 भेड़ों का पीछा कर रहा है। उसने देखा कि ग्रामीण भेड़िए को डराने के लिए पहाड़ी पर दौड़ रहे हैं। यह देख उसे फिर से आनंद आने लगा। जब उन्होंने देखा कि कोई भेड़िया नहीं है तो उन्होंने सख्ती से उस लड़के को कहा कि जब कोई भेड़िया नहीं है तब उसे उन्हें नहीं बुलाना चाहिए। केवल भेड़िया के आने पर ही उन्हें उसे पुकारना चाहिए। जब वो गांव वाले पहाड़ी के नीचे जा रहे थे तब वो लड़का मन ही मन मुस्कुराया। बाद में लड़के ने एक असली भेड़िए को अपने झुंड के तरफ आते देखा। घबराए हुए वह अपने पैरों पर कूद गया और जितना जोर से चिल्ला सकता था चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया। लेकिन गांव वालों ने अब की बार सोचा कि वह उन्हें फिर से बेवकूफ बना रहा है और इसलिए वे मदद के लिए नहीं आए। सूर्यास्त के समय ग्रामीण उस लड़के की तलाश में गए जो अपनी भेड़ों के साथ नहीं लौटा था। जब वे पहाड़ी पर गए तो उन्होंने उसे रोते हुए पाया। यहाँ वास्तव में एक भेड़िया था। झुंड चला गया। मैं चिल्लाया, भेड़िया, लेकिन तुम नहीं आए। वह चिल्लाया। यह सब वो रोते हुए कहा। अब एक बूढ़ा आदमी लड़के को सांत्वना देने गया। जैसे ही उसने उसके पीठ पर अपना हाथ रखा उसने कहा, झूठे पर कोई विश्वास नहीं करता, भले ही वह सच कह रहा हो। अब उस लड़के को अपनी गलती का पछतावा हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि झूठ से विश्वास टूट जाता है। भले ही आप सच कह रहे हों, कोई भी झूठ पर विश्वास नहीं करता है। इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए। रास्ते में बाधा की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा ने जानबूझकर एक बड़ा सा चट्टान रास्ते के बीचों बीच में रखवा दिया। वहीं वो पास के एक बड़े से झाड़ी में छुप गया। वो ये देखना चाहता था कि आखिर कौन वो चट्टान रास्ते से हटाता है। उस रास्ते से बहुत से लोग आने जाने लगे, लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को हटाना ठीक नहीं समझा। यहाँ तक कि राजा के दरबार के ही बहुत से मंत्री और धनी व्यापारी भी उस रास्ते से गुजरे, लेकिन किसी ने भी उसे हटाना ठीक नहीं समझा। उल्टा उन्होंने राजा को ही इस बाधा के लिए जिम्मेदार ठहराया। बहुत से लोगों ने राजा पर सड़कों को साफ न रखने के लिए जोर जोर से आरोप लगाया, लेकिन उनमें से किसी ने भी पत्थर को रास्ते से हटाने के लिए कुछ नहीं किया। तभी एक किसान सब्जियों का भार लेकर आया। शिलाखंड चट्टान के पास पहुंचने पर किसान ने अपना बोझ नीचे रखा और पत्थर को सड़क से बाहर धकेलने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उसे सफलता मिली। जब किसान अपनी सब्जियां लेने वापस गया तो उसने देखा कि सड़क पर एक पर्स पड़ा था जहां पत्थर पड़ा था। पर्स में कई सोने के सिक्के और राजा का एक नोट था जिसमें बताया गया था कि सोना उस व्यक्ति के लिए था जिसने सड़क से चट्टान को हटाया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हमारे सामने आने वाली हर बाधा हमें अपनी परिस्थितियों को सुधारने का अवसर देती है, और जबकि आलसी शिकायत करते हैं, दूसरे अपने दयालु हृदय, उदारता और काम करने की इच्छा के माध्यम से अवसर पैदा कर देते हैं। लालची आदमी की कहानी। एक बार एक छोटे से शहर में एक लालची आदमी रहता था। वह बहुत ही धनी था, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी लालच का कोई अंत नहीं था। उसे सोना और कीमती वस्तुएं काफी प्रिय थीं। लेकिन एक बात जरूर थी कि वह अपनी बेटी को किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता था। एक दिन उसे एक परी दिखाई दी। जब वो उसके पास आया तो उसने देखा कि पेड़ की कुछ शाखाओं में परी के बाल फंस गए थे। उसने उसकी मदद की और परी उन शाखाओं से आजाद हो गई। लेकिन जैसे जैसे उसका लालच हावी हुआ, उसने महसूस किया कि उसके इस मदद के बदले में एक इच्छा मांगकर उसकी मदद करके वो आसानी से अमीर बन सकता है। ये सुनकर परी ने उसे एक इच्छा की पूर्ति करने का मौका भी दिया।
ऐसे में उस लालची आदमी ने कहा कि जो कुछ मैं छू वह सब सोना हो जाए। बदले में ये इच्छा को भी उस परी ने पूरी कर दी थी। जब उसकी इच्छा पूर्ण हो गई तब वो लालची आदमी अपनी पत्नी और बेटी को अपनी इच्छा के बारे में बताने के लिए घर भागा। उसने हर समय पत्थरों और कंकड़ को छूते हुए और उन्हें सोने में परिवर्तित होते देखा, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश भी हुआ। घर पहुंचते ही उसकी बेटी उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ी। जैसे ही वह उसे अपनी बाहों में लेने के लिए नीचे झुका, वह एक सोने की मूर्ति में बदल गई। ये पूरी घटना अपने सामने देखते ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो काफी जोर से रोने लगा और अपनी बेटी को वापस लाने की कोशिश करने लगा। उसने परी को खोजने की काफी कोशिश करी, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिली। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ, लेकिन अब तक काफी देर हो गई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच हमेशा पतन की ओर ले जाता है। जरूरत से ज्यादा लालच करना हमें हमेशा दुहक प्रदान करता है। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो हमारे चैनल कोको हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।